जगह में रहने वाला मेरा परिवार, ये बिजली की बात नहीं है। आप किसी काम को कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, बात डिपेंड ये करती है। आपके यहां लाइट नहीं आती थी और सामने वाले घर में लाइट आती थी, आपके बच्चे को ये अधिकार किसने छीना कि वो पढ़ाई ना करे और सामने वाले घर में पढ़ाई करने के लिए उसके घर में चमचमाती हुई लाइट हो? ये बहुत सीरियस विषय है तिवारी जी, बाबू जी, मैं बड़े गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। हंसने वाली बात थोड़ी है, ये मजाक का विषय नहीं। क्या मैं पीछे भी गया था, कहीं सड़क की बात आई थी, तो मैंने उनसे भी कहा, जब एम्बुलेंस जाती है तो वो किसी से ये नहीं पूछती कि आप किस धर्म के हैं, आप किस गली से हैं, और मौत का नाम गाली नहीं है, किसी को भी आ सकती है, मैं हूं या आप हूं या कोई भी हो। न वो एम्बुलेंस पूछती है, न लाइट। राजू भैया, जब लाइट नहीं आती और बच्चों के पढ़ने की बात आती है और एक नंबर से जब बच्चा रह जाता है ना, तो आज आप लोग समझ रहे हैं ये कंपटीशन का जमाना है, और एक नंबर से जब बच्चा अपने रह जाता है तो आदमी सोच नहीं सकता कि उस बच्चे के दिमाग पे क्या बीतती है कि उसके जीवन में एक नंबर ने उसे पीछे नहीं कर दिया, उसके करियर को पीछे कर दिया, उसके पूरे खानदान को, परिवार को पीछे कर दिया। क्या बात करते हैं लाइट की? लाइट तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये आपस में जो ये बंटवारा, ये भेदभाव, जो आपस में मुंह चिढ़ाने जैसी स्थिति आपके मोहल्ले में थी, मैं बात उसकी कर रहा हूं। 4 खंबे खड़े करना, बिजली की तार जोड़ना, उसके लिए मैं आपके पास में नहीं आया। मैं उस मानसिकता को बदलने आया, मैं उस सोच को आपके साथ में लेकर जोड़ने आया हूं कि अगर हमारे शहर में आपने कोई जिम्मेदारी से मेरा घर, यानी कि जो आपका घर है सुभाष नगर में, जहां पर आप लोग चलकर आए थे, अपने परिवार के रूप में आए थे, आपने जब कहा अधिकार से ये काम होना चाहिए, तो मैंने सम्मानित अधिकारियों के बीच में कहा था कि ये काम तत्काल होना चाहिए, क्योंकि भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, स्थान क्षेत्रवाद का कोई विषय नहीं होना चाहिए, गरीब और अमीर का विषय नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े लोग आते हैं, करोड़पति लोग आते हैं, अपना काम करा कर ले जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोगों से हो सकता है कुछ मिल भी जाता हो। मैंने आपसे कभी कोई मनसा नहीं रखी, सिर्फ सम्मान और परिवार को जोड़ने के लिए मैंने आप लोगों के बीच में आज चलकर आया हूं। आपके सामने है कि आप मुझे जो मर्जी कहिए। अगर आपको लगता है काम हुआ है तब भी आप बोल रहे हैं, और आपको लगता है नहीं लगा है तो तब भी मैं आपको सुनने को तैयार हूं। मैं कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया। आपको क्या लगता है? आप अगर अभी जब चेक की बात आप कह रहे थे आदरणीय बाबूजी, जब तहसील में पहले लोग जाते थे तो एक चेक को लेने के लिए, अरे जिसका घर में पानी घुस गया, जिसके घर में राशन बह गया, जिसके लिए खाने के लिए छोड़िए, बच्चों के सामने हमने तिल मिलाते हुए देखा है, आप लोग गवाएं उस बात के। वो अपने अधिकार के लिए, एक मामूली सी राशि के लिए कि मेरे घर में 2 वक्त की रोटी आ जाए, इस परिस्थिति में खाना आ जाए, क्यों कर यूं चाचा बताओ मुझे? उस समय वो अपने चेक के लिए भटकता था। आप लोगों ने इस बार अपने हाथ से चेक दिए हैं कि नहीं दिए? बताइए। बिल्कुल साहब, बताओ दिए कि नहीं दिए? ये बात मामूली लग जरूर सकती है, लेकिन जिस पर बीतती है उसके दर्द को वो ही समझता है। आज बिजली की बात के लिए हमने बड़ी आसानी से कह दिया कि 4 खंबे लगेंगे, काम होगा और ये होगा, हम तब मानेंगे, ये करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि अपने टाइम को छोड़िए और मेरे साथ 2 महीने लगातार देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के चक्कर काटिए। मैं यहां आपको लग सकता हूं कि नेता हूं। जब देहरादून चक्कर काटने जाते हैं वहां कोई नेता नहीं होता, हल्द्वानी ऑफिस में कोई कॉलर किसी के खड़े नहीं होते। किसी अधिकारी के सामने जाते हैं तो हम और आप जैसे एक जैसे परिवार के रूप खड़े, ऐसे खड़ा होना पड़ता है। अगर मैं खड़ा हुआ, अगर मैं लाइन में लगा, अगर मैंने चक्कर मारे, तो इसलिए नहीं मारे कि मैंने कोई एहसान किया है, इसलिए मारे कि मैं आपको परिवार मानता हूं और मैं सिर्फ आपको जोड़ने की एक कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने परिवार को अपना बना लूं। आप इसे मेरी गलती मानिए या अपने प्रति मेरा प्यार मानिए, मैं आप पे छोड़, जो मर्जी कहिए। आप परिवार के मेरे बड़े हैं, आपको अधिकार है, मैं आपके क्षेत्र में हूं, अपने घर में हूं। जब मैं लेकर गया यहाँ से फाइल एक्सेल साहब के पास, बोले शर्मा जी आप ऐसा मामला पहली बार में छेड़ के ले आए, आप काम ही ऐसे पकड़ लेते हो हर बार। वो सर्विस लाइन पकड़ी, आप कहते हैं लाइट की बात, 6 करोड़ 40 लाख रुपए में दोराए पे सर्विस लाइन बनी। एक मुट्ठी मिट्टी नहीं थी वहां पे राजू भैया, आज वहां आपकी गाड़ियां चल रही हैं। लास्ट में 4 खंभों के वजह से, कितने खंभे रूप किशोर जी? 4 खंभे लास्ट में उन्होंने बताया कि कोलतार पड़ने को तैयार है, लेकिन ये 4 खंभे आड़े आ रहे हैं।
तो मैंने एनएचआई से लड़ा। मैंने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोले हम तो इसे आसान मान रहे थे कि हम ही करा देंगे, हम तो भारत सरकार की व्यवस्था में हैं। आज 4 खंबे लगने के लिए 2 महीने हो गए। आप समझिए वो 4 खंबे हट जाएं तो कल सर्विस लाइन चालू हो जाए। 6 करोड़ 40 लाख रुपए लाने में मैं दिल्ली में इतने चक्कर नहीं काटने पड़े और 4 खंबे के लिए मेरी ऐसी तैसी लग गई और वो खंबे हटने वाले। आप आसान नहीं है कहना किसी बात को, चुनौती होती है हर आदमी के सामने। इस लाइट के लिए जब मैं एक्सेल साहब के सामने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि गौरव भाई ये लंबे समय से प्रोसेस चल रहा है, कई लोगों ने कहा है, कई लोग चुप होकर बैठ गए, इसमें यहां दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है, टेक्निकल लोड बढ़ जाता है, वो आता है, वो विरोध करते हैं, ये करते हैं, और ये मेरे हाथ में नहीं है। आप एक बार हल्द्वानी बात कर लीजिए, होता है ना फाइल आगे आगे, ये फाइल इनके पास गए तो इन्होंने कह दी, इन्होंने कह दी तो इन्हें कह दी, राजू भैया उन्होंने कह दी, उन्हें कह दी, चक्कर काटे हैं। मैंने बोल रहा हूं तो अधिकार से बोल रहा हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में एक फाइल को तहसील ले जाने में जैसे दिक्कत होती है, अपने घर में हम 10 रुपए का चेक लाने में हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये लंबी लाइन जो बहुत बड़ा लोड को लेकर आपके यहाँ जुड़ने जा रही है, इसके लिए हल्द्वानी और लखनऊ आपके देहरादून के चक्कर हमने काटे हैं, इसलिए हम अधिकार से आपसे कह रहे हैं। और ऐसा नहीं, परिवार हुआ आज ये जितने यहाँ सम्मानित लोग बैठे हैं, ये गिनती में 50-200 लोग नहीं है, ये इस पूरे शहर के वो ट्रांसफार्मर हैं जो सवाल तो मुझसे कर रहे हैं, लेकिन जब कल सुबह टेंडर होने वाला है और टेंडर होने के बाद जो लाइट जलेगी, जब घरों में उजाला होगा, जब रोशनी होगी, तो ट्रांसफार्मर की तरह आप भी लोग चीख चीख कर कहोगे कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा साथी गौरव शर्मा ने जो कहा वो करके दिखा दिया। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता। आइए जी साहब, आइए। अभी मेरी एक्शन साहब से बात हुई थी, कल टेंडर हो रहे हैं, उन्होंने जी साहब को भेजा है, जोरदार ताली से उनका स्वागत करिए। मैं आपको तो स्वागत कर देता हूं। ताली बजाओ जोरदार, हमारे बिजली विभाग से नहीं कहा। बैठिए। तो आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, मुझे बताइए। अरे 5-4 खंभों की नहीं है क्या यहां जिंदगी रुक रही है? क्या बात है कि जिस बात पर आपने कह दी, आपके दर्द को आपके कहने के से पहले अगर जो व्यक्ति समझ जाए, आपके लिए जो हल्द्वानी और देहरादून के चक्कर काट दे, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो काम छोटा हो आपका, ये काम बड़ा हो। अगर चलने के लिए मैं आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर अगर राष्ट्रीय लेने आ रहा हूं, तो इसलिए नहीं आ रहा कि सिर्फ आज चुनाव है, कल कोई मैं हार कर भी आपके सामने इसलिए नहीं खड़ा कि मुझे कल कोई चुनाव में आए वोट मांगने आऊं। मैं इसलिए खड़ा हूं कि अगर आपका बेटा, आपका भाई और आपका सहयोगी बनने में कामयाब हो गया, तो भाजपा में कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी बात को काट दे। कल सुबह जी साहब मेरी भी बात हुई एक्शन साहब से, आप अभी इसको बता भी दीजिएगा। कल सुबह टेंडर की बात प्रक्रिया हो रही है हमारी, कल आपकी हमारी टेंडर की प्रक्रिया हो रही है, और टेंडर के तुरंत बाद जिसका टेंडर हो जाता है, क्योंकि पैसा सेंशन हो गया, सारी चीजें हो गई, वो तो यही बताएंगे जी साहब, पेपर फॉर्मेलिटी सारी चीजें हो गई। उसके बाद में टेंडर के बाद में जिसको काम देना होता है, जो काम करेगा, वो कल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद शीघ्र अति शीघ्र आपको जिसको आप छुटकारा चाह रहे थे, जो आपके घर के सामने जो परेशानी आती थी, जो विद्युत की समस्या आती थी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था बढ़िया हो जाए। पुल वाली बात की बात, अरे हमने सिर्फ पुष्कर सिंह धामी जी जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड हैं, मैंने यही तो गुनाह करा कि मैं चुनाव में आपके बीच में जब आ रहा था तो मेरे पास मौका था मंत्री बनने का, चेयरमैन बनने का मौका था वन विकास निगम का। लाल बत्ती की गाड़ी होती, आराम से चलता दौड़ता, आवश्यकता नहीं थी किसी के हाथ जोड़ने की, नमस्ते करने की, कहने की, अनावश्यक रूप से। लेकिन तब मैंने कहा कि आप ऊपर बैठे हो, नीचे अगर एक नल जो सूखा पड़ा है, जहां लोग प्यासे हैं, वहां मेरे सामने 2 रास्ते थे कि पानी रखा है, या तो इसे मैं पी लूं, या इस पानी को उस सूखे नल में डाल के अपने आगे में पानी करके थोड़ा सा अगर हत्था मारने में कामयाब हो गया, तो पानी अगर उस नल में आ गया तो मैं सिर्फ अकेले नहीं पीऊंगा, सबके साथ पीऊंगा। ये सोच थी वो आशीर्वाद उनका सबको दिलवाना मेरा प्रयास है। अब इसको आप अपनी नजर में कैसे देखते हैं आप सोचिए। मैं उसके बाद भी लगातार इसलिए हूं कि आपकी पुल की बात है, अगर कहा है तो 25 तारीख को टेंडर हो गए, आप इस नवंबर के अंदर इन दोनों कामों को होते हुए देखेंगे। और जो वादा आपने करा है बाद में मिलने का, और जो मुस्कुराते हुए चेहरे पीछे बता रहे हैं, देखो पीछे जो खिलखिलाती हंसी है, मैं निश्चित रूप से उस दिन मानूंगा कि सम्मान होना चाहिए
प्रोग्राम होना चाहिए। आज तो मैं सिर्फ इसलिए आया कि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिल जाए कि कल टेंडर हो रहा है और हमारा पुल का टेंडर हो चुका है। और जितने भी यहाँ पर वार्ड नंबर 13 के ट्रांसफार्मर बैठे हैं, जिनके अंदर भड़कती हुई लाइट है, थोड़ा संभाल के रखिए, पेटी को बांध लीजिए। आने वाले कुछ दिन के अंदर जब दूसरा आदमी कहेगा मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तो देखो भाई अपना करंट आपको छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? तो मैं तो आज आशीर्वाद लेने आया हूँ। उस समय ऐसा ना हो राजू भैया। नहीं भैया जो